गीता भागवत। श्री कपिल जी बोले, हे माता, अब मैं सांख्य योग का ज्ञान उपदेश करता हूँ, जिसे तुम मन लगाकर सुनो। इस ज्ञान को अधिक उत्तम समझकर तुम किसी दूसरे से मत कहना, क्योंकि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं होता। तुम समस्त संसारिक बंधनों को झूठा जानो, उन्हें कभी सत्य नहीं जानना चाहिए। यदि तुम्हें कहीं यह शंका हो कि सब संसारिक माया झूठी है, तो फिर जप, यज्ञ तथा अधर्म की बातें भी झूठी हो सकती हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म एवं अधर्म की बातों को सत्य ही जानना चाहिए। यह जगत झूठा है, परंतु मनुष्य को पाप अथवा पुण्य करते हैं, उनका फल उन्हें सुख दुख के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय एक मनुष्य जंगल में लकड़ी काटकर उनका बोझ अपने सिर पर रखकर बेचने के लिए चला जा रहा था। मार्ग में जब वह दोपहर की गर्मी के कारण थक गया, तब एक पेड़ के नीचे जाकर उसने अपने सर पर रखे हुए लकड़ी के बोझ को उतार कर धरती पर रख दिया। तत्पश्चात वह पास के एक कुएं से जल पीकर वहीं पर बैठकर आराम करने लगा। इतने में ही उसने देखा कि एक घुड़सवार अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जल पीने के लिए उस कुएं की ओर चला आ रहा है। उसे देखकर लकड़हारे के हृदय में यह विचार प्रकट हुआ कि यदि मेरे पास भी घोड़ा होता तो मैं भी उसी पर बैठकर इसी प्रकार चलता। यो पैदल ही सर पर बोझ रखकर चलने से तो धूप में पैर जलते हैं। इसी सोच से वह लकड़हारा कुएं की जगह पर सो गया। तब उसे सपन में घोड़ा मिला। जब वह घोड़े पर सवार हो उसे दौड़ने लगा तो वह घोड़े से गिर गया। उस सपन अवस्था में जब वह उछला तो कुएं में गिरने के कारण उसके हाथ पांव टूट गए। इसलिए हे माता, जिस प्रकार उसको घोड़ा मिलना मिथ्या और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ, उसी प्रकार संसारिक सुख को मिथ्या जानना चाहिए। परंतु पाप करने से मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है, इसे सत्य ही जानना चाहिए। जब लोगों ने उस लकड़हारे को कुएं से निकालने की कोशिश की तो उस समय कुएं के अंदर से ही वह बोला, जब सपन में घोड़े पर चढ़ने से मेरे यह फल पाया है, तो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं, वे न जाने किस गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेंगे। हे माता, जो मनुष्य संसार में रथ, वस्त्र, भूषण, स्त्री, मकान इत्यादि का सुख पाकर यह समझते हैं कि इस समस्त सुख को मैं अपने पुरुषार्थ में भोग करता हूँ, तो उसका यह समझना भारी अज्ञान है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना किसी को सुख नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य उस सुख को भगवत कृपा से प्राप्त हुआ समझकर उसमें लिप्त नहीं होते और अपने वर्ण तथा देह का धर्म जानकर किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता, उसे कभी भगवान का दंड नहीं भोगना पड़ता। भगवान कपिल देव के मुख से इस ज्ञान उपदेश को सुनकर देवहूति बोली, हे महात्मन, आपने जो यह कहा है कि इस देह को आत्म पुरुष से अलग जानना चाहिए, सो तो बहुत कठिन मालूम होता है। बिना नेत्रों से देखे उस पुरुष को अलग कैसे जाना जा सकता है? वह पुरुष तो देह में ऐसे व्याप्त है जैसे कि दूध में घी और अग्नि में तेज रहता है। अतः आप कृपा करके मुझे इसका भेद पृथक पृथक करके समझाइए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, इस बात पर ज्ञान दृष्टि और चरम चक्षुओं द्वारा देखकर दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए। जय गीता भागवत।